नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए बेस्ट इम्प्लांट कौन सा रहता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के अंदर हम लोग करते हैं। ये बीमारी यंग इंडिविजुअल्स में आजकल हमको बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो हर एक पेशेंट जो मेरी ओपीडी में आता है सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि सर इसके लिए बेस्ट इम्प्लांट कौन सा रहता है, कि ऐसा कौन सा इम्प्लांट रहता है जिसकी लाइफ मेरी पूरी लाइफ टाइम चले या लंबे समय तक मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसा इम्प्लांट कौन सा है। तो इस वीडियो में इस बारे में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो इसी बात पे फोकस करते रहते हैं कि सर कौन सा इम्प्लांट डालोगे, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट डालोगे। बट इन सब लोग को मैं एक्सप्लेन ये करता हूँ कि नॉट जस्ट इम्प्लांट, पर ये चार चीज भी बहुत जरूरी रहती है ऑपरेशन की रिकवरी के लिए और ऑपरेशन लंबा समय चले उसके लिए। पहला चीज है सर्जन का एक्सपर्टाइज। जो सर्जन का एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस ये सर्जरी के अंदर ज्यादा होता है उसके अंदर भी ऑब्वियसली रिजल्ट्स काफी अच्छे और लॉन्ग टर्म मिलते हैं। दूसरी चीज कि कौन से ऑपरेशन थिएटर में ये सर्जरी की जाती है। इसके लिए हम लोग लैमिनार फ्लो नाम का ऑपरेशन थिएटर जो सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है वैसे थिएटर में करें तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसके कारण भी ये जो जोड़ डाला है वो लंबे समय तक चलता है। तीसरा चीज, आपको कौन से अप्रोच से ये ऑपरेशन किया गया है। हम लोग ट्रेडिशनली इसको पीछे से यानी कि पोस्टीरियर अप्रोच से ऑपरेशन करते थे, बट नाउअडेज हम लोग आगे से यानी कि मिनिमल इन्वेजिव डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से ऑपरेशन करते हैं, जिसके अंदर रिकवरी फास्टर रहती है। चौथी चीज और जो पेशेंट फैक्टर है वो है कि पेशेंट की बोन की क्वालिटी कैसी है और वो फिजियोथेरेपी कैसे करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो जॉइंट है वो कितना समय तक चलेगा। तो जो हिप रिप्लेसमेंट होता है ये दो तरीके का रहता है, एक है पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट और एक है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो जिस तरह से हम लोग देखें ये अपना हिप है, हिप के अंदर एक सॉकेट रहता है और ये कूल्हे का बॉल रहता है। ये बॉल को हम लोग फीमर बोन बोलते हैं और इस कटोरी को हम लोग एस्टाबुलम बोलते हैं। तो जब ओल्ड एज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बॉल टूट जाता है तो हम लोग सिर्फ एक बॉल का रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसको हम लोग हेमी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये ओल्ड इंडिविजुअल्स जिनका रूटीन एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड रहता है उसके अंदर हम लोग ये सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी इनएक्सपेंसिव रहती है, जल्दी रिकवरी आ जाती है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। बट जब एक यंग इंडिविजुअल को ऐसा प्रॉब्लम होता है तब हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर नॉट ओनली बॉल, हम लोग ये जो सॉकेट है उसका भी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो ये जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है उसके कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट थिंग इज सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट और अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। तो हिप रिप्लेसमेंट जब हम लोग करते हैं तो इस तरह से जो स्टेम होता है वो हम लोग ये जो हड्डी है फीमर की हड्डी उसके अंदर डालते हैं। तो ये जो स्टेम है वो हड्डी के साथ किस तरह से जुड़े उसका टाइप रहता है, सीमेंटेड या फिर अनसीमेंटेड। कभी कभी हड्डी का क्वालिटी बहुत ही ऑस्टियोपोरोटिक यानी कि बहुत ही वीक रहता है, तब ये जो स्टेम हम लोग डालते हैं उसके आजू बाजू हम लोग सीमेंट का कोटिंग करते हैं, जो सीमेंट बोन और इम्प्लांट के बीच में उनको इंटीग्रेट करने, उनको एक साथ जोड़ने को मददरूप रहता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, जब कैल्शियम की कमी रहती है बोन के अंदर तब हम लोग इस तरह से इम्प्लांट करते हैं, जिसको बोलते हैं सीमेंटेड इम्प्लांट। दूसरा रहता है अनसीमेंटेड इम्प्लांट, जैसे कि ये स्टेम है। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो स्टेम है उसके ऊपर सेरेशंस रहते हैं और उसके ऊपर एक कोटिंग रहता है। ये कोटिंग जब हम लोग बोन के अंदर डालते हैं तो बोन और ये कोटिंग एक दूसरे से चिपक जाते हैं और उसका ऑस्टियो इंटीग्रेशन यानी कि बोन और इम्प्लांट का जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अनसीमेंटेड इम्प्लांट। तो आपने काफी सुना होगा कि ये इम्प्लांट्स जो रहते हैं वो टाइटेनियम के रहते हैं या स्टील के रहते हैं या प्लास्टिक के रहते हैं या सिरामिक के रहते हैं। तो ये सब क्या होता है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में चार कंपोनेंट रहते हैं। ऊपर की हड्डी के ऊपर एक शेल बैठता है, उसके ऊपर एक लाइनर बैठता है, उसके ऊपर एक इस तरह से हेड बैठता है और नीचे की हड्डी में इस तरह से ये स्टेम बैठता है। तो ये चार कंपोनेंट रहते हैं। तो ये चार कंपोनेंट में ये हेड और लाइनर कौन से मटेरियल के हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, अगर ये जो लाइनर है आपका प्लास्टिक का रहता है और ये जो बॉल है वो मेटल का रहता है, उसको बोलते हैं मेटल ऑन पॉली। दूसरा मटेरियल जो ये सिरामिक का होता है और ये सिरामिक का होता है तो उसको बोलते हैं सिरामिक ऑन सिरामिक। और ये अगर प्लास्टिक का रहता है या फिर पॉली रहता है
और ये साइड सिरामिक रहता है, उसको सिरामिक ऑन पॉली बोलते हैं। तो आज की तारीख में सिरामिक का बॉल और यहाँ पे पॉलीइथिलीन जो विटामिन ई का कोटिंग वाला रहता है, जिसको हम लोग अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन बोलते हैं, वो बेस्ट इम्प्लांट आज की डेट में अवेलेबल रहता है। पहले सिरामिक ऑन सिरामिक काफ़ी यूज होता था, बट जब दो सिरामिक की सरफेस एक दूसरे से टकराती है तब कभी कभी वो साउंड्स, जिसको स्क्वीकिंग बोलते हैं, या फिर सिरामिक का वेयर या सिरामिक का ब्रेकेज भी करती थी। तो आज की तारीख में 2025 के अंदर जो अगर हम लोग बेस्ट इम्प्लांट की बात करें तो सिरामिक ऑन पॉली अनसीमेंटेड इम्प्लांट, जिसमें अनसीमेंटेड शेल और अनसीमेंटेड स्टेम लगाते हैं, वो बेस्ट इम्प्लांट रहता है हिप रिप्लेसमेंट के लिए। अभी कभी कभी कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती है जिसके अंदर हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट यूज करना पड़ता है। उसमें से एक है हाइब्रिड हिप रिप्लेसमेंट। कभी कभी हमको लगता है ऊपर की कटोरी अच्छी है लेकिन नीचे का जो बोन है वो में कैल्शियम कम है, तो हम लोग ऊपर की तरफ अनसीमेंटेड करते हैं और नीचे की तरफ हम लोग हड्डी के अंदर सीमेंट डालते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दर्दी की मसल्स जो है बहुत ही कमजोर होती है। ऐसी कमजोर मसल्स के अंदर ये बॉल का डिसलोकेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर, जैसे कि पार्किंसन की बीमारी रहती है, उसके अंदर हम लोग एक और कंपोनेंट इसके अंदर डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल मोबिलिटी, यानी कि एक मूवमेंट आपका एस्टेब्लर शेल और लाइनर के बीच, और लाइनर और हेड के बीच में एक और कंपोनेंट लगता है जिससे मूवमेंट जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं, लाइनर और हेड के बीच में ही नहीं, पर लाइनर और वो कंपोनेंट के बीच में भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्यूअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट। तो ये वेरियस इम्प्लांट्स और इम्प्लांट्स टाइप है जो हिप रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं। अगर आपको एवीएन की तकलीफ है या फिर हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स के लिए और कुछ जानना है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और हिप रिप्लेसमेंट या फिर जॉइंट के कोई भी तकलीफ हो उसके रिलेटेड वीडियो का कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।